पंडित जी से ये जानते हैं उन लोगों के बारे में जो अपने परिवार या समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, आइए पंडित जी से ये सबसे पहले जान लेते हैं। पंडित जी, अब बताएं। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहूंगा कि जो कई घरों में देखने को मिलता भी है। जो गलत करते हैं वो भूल जाते हैं कि उनके कर्मों का लेखा जोखा इसी संसार में होना है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो अगर आप करते हैं तो आपको आज ही अपने आप को सुधारना होगा, क्योंकि ना सिर्फ आपके लिए सुख बल्कि आपके परिवार के सुख के लिए भी ये बहुत जरूरी है। मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तैत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वास तत्र अफला क्रिया। यानी जिस समाज या परिवार में स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता और सुख समृद्धि निवास करते हैं। जहां इनका सम्मान नहीं होता है वहां रहने वालों के कार्य निष्फल होते हैं। पिता, भाई, पति या देवर को अपनी बेटी, बहन, पत्नी या भाभी को हमेशा सुखी रखना चाहिए। जिस कुल में स्त्रियां अपने पति के गलत आचरण या अत्याचार से पीड़ित होती हैं उस कुल का जल्दी ही नाश हो जाता है। जो पुरुष अपनी पत्नी को प्रसन्न नहीं रखते हैं उनका पूरा परिवार शोकग्रस्त रहता है। पुरुष और स्त्री एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। ऐसे में कोई भी धार्मिक कार्य पति पत्नी को एक साथ ही करना चाहिए। पत्नी, माँ, बेटी ये सब लक्ष्मी का रूप है। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। सारे संसार की स्त्रियां माँ आपकी ही स्वरूपा है। इस भाव से अगर देखा जाए तो संसार की चाहे जिस जगह की महिला हो वो देवी स्वरूपा ही है। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। संसार की विद्याओं में है देवी राजराजेश्वरी आप ही समाई हुई हैं और सारे संसार की स्त्रियों में आप ही का वास है। ऐसे में जिस घर में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उनके इच्छाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है वहां सुख घटता है, दुख बढ़ता है और दोष लगता है। निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए कि लक्ष्मी जी मुकुट पहन करके और उल्लू पर उड़ते हुए आपके घर में नहीं आएंगी। लक्ष्मी जी इन्हीं महिलाओं के माध्यम से आपके घर में प्रवेश करेंगी। अगर ये महिलाएं धर्म परायण हैं, पूजा पाठ धर्म कर्म में इनकी रुचि है, परिवार को भगवान भाव से ये देखती हैं और अपने पातिव्रत धर्म का अच्छे से पालन करती हैं, तो इनके कदम जहाँ जहाँ पड़ेंगे वहाँ वहाँ से दरिद्र जल करके राख हो जाएगा। ये जहाँ जहाँ से विचरण करेंगी वहाँ से दरिद्रता लाखों कोस दूर चला जाएगा और ये जहाँ रहेंगी वहाँ सुख समृद्धि होगी। आप देखिएगा, कोई अगर ऐसी महिला को आप जानते हो जिसके कंठ में यहाँ तिल हो तो जरा उसका पारिवारिक जीवन देख लीजिएगा। राजरानी महारानी जैसी होगी, चाहे जिस कुल में पैदा हुई हो और चाहे जिस कुल में ब्याह हुआ हो। जिसके मध्य कंठ में तिल होगा जरा उसका जीवन आप देख लीजिएगा। और अगर दाहिने तिल हो तो वो चाहे जितने अच्छे परिवार में पैदा हुई होगी उसका जीवन संघर्षों में बीत रहा होगा। और अगर बाईं तरफ तिल होगा तो ऐश्वर्यशालिनी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये भगवान भी गॉड गिफ्टेड कुछ चिन्ह दे करके भेज देता है। जिन महिलाओं की पैर की 5 उंगलियां जमीन पर पड़ती होंगी वो महिला जिस घर में भी निवास करेगी वहां सुख समृद्धि का वास होगा। और जिनकी 2 उंगलियां, छोटी वाली दोनों उंगलियां जमीन पे नहीं पड़ती होंगी चलते समय,
वहां सुख और संपदा का अभाव रहेगा। ऐसे बहुत से लक्षण हैं महिलाओं के भी जो मतलब जानने में आते हैं, लेकिन पुरुषों को चाहिए कि महिलाओं को जो सम्मान देने के योग्य हैं उन्हें जरूर सम्मान दें। आज कलयुग में कहना नहीं चाहिए, बड़ा पाप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कुलवंती निकारहि नेरी गति विषया हरिलीन नरहि बिरती घर आनहि चेर निबेर गति। मतलब पतिव्रता कुलवान स्त्रियों को निकाल करके दासी जैसी स्त्रियों को ले आकर के लोग अपने घर में रखेंगे। ये कलयुग का महात्मा है। और महिलाओं के लिए कहा है, सुंदर गुण मंदिर पति त्यागी नारी भजहि पर पुरुष अभागी। मतलब सुंदर गुणवान पति को त्याग करके, सुंदर गुण मंदिर और सुंदर घर को त्याग करके नारी भजहि पर पुरुष अभागी, पर पुरुष में इनकी आसक्ति हो जाएगी। ये कलयुग का चमत्कार है, ये कलयुग का प्रभाव है। सुंदर गुण मंदिर पति त्यागी नारी भजहि पर पुरुष अभागी। तो देखिए भाई, कलयुग उसी को प्रभावित करेगा जिसके अंदर 5 दुर्गुण होंगे। वो 5 दुर्गुण क्या है? अगर आप मांस खाते हैं, अगर आप शराब पीते हैं, अगर आप पर स्त्री या पर पुरुष के साथ संबंध रखते हैं, अगर आप जुआ खेलते हैं, शेयर करते हैं, कमोडिटी में पैसा लगाते हैं, सट्टा खेलते हैं, और यदि आप किसी दूसरे का सोना या कोई धन दौलत चुराते हैं, ये 5 में से अगर कोई दुर्गुण आपके ऊपर है तो आपके ऊपर कलयुग हर समय रहेगा और आपसे हर समय बुरे काम करवाएगा। और यदि ये 5 बुराइयां आपके अंदर नहीं है तो चाहे आज और चाहे आज के 100 साल बाद कलयुग आपको छू भी नहीं पाएगा। ये राजा को कलयुग ने वचन दिया है, जन्मेजय को कलयुग ने वचन दिया है और परीक्षित को भी वचन दिया है कि इन चीजों में राजा परीक्षित को वचन दिया है कि जो 5 दुर्गुणों से युक्त नहीं होंगे उन्हें कलयुग कभी प्रभावित नहीं करेगा। तो कोशिश करके देखिए। सनातन धर्म मांसाहार को मना करता है, सनातन धर्म मदिरा सेवन को मना करता है, सनातन धर्म व्यभिचार को मना करता है, सनातन धर्म द्युत कीड़ा को मना करता है और सनातन धर्म चोरी को मना करता है। अगर आप धार्मिक हैं तो ये 5 दुर्गुण आपके अंदर रहेंगे नहीं, और 5 दुर्गुण नहीं है तो जाए साला कलयुग, जहाँ मन हो वहाँ जाए। आपका क्या बिगाड़ने वाला है? आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इन 5 दोषों से बच जाइए तो सारी समस्या ठीक हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी।